नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम। स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने 10वीं कक्षा पास कर रखी हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। सिर्फ 10वीं नहीं तो आप 12वीं कर रखे हो, डिप्लोमा कर रखे हो और अपने किसी भी ग्रेजुएशन फील्ड में ग्रेजुएशन कर रखा हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने और एक नई भर्ती का ऐलान किया है। उसका जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी 1 तारीख को आया हुआ है। तो वो नौकरी है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस यानी DGAFMS के लिए सरकार ने 113 पदों की वैकेंसीज जारी की है। इसमें आप 10वीं कक्षा पास कर रखे हो तो भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, 12वीं कर रखे हो तो भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो तो भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस नौकरी का फायदा उठाना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपकी बहुत ही काम की होने वाली है। DGAFMS रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस 7 जनवरी 2025 से लेकर 6 फरवरी 2025 तक होने वाली है। मतलब ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो जल्दी जाकर ऑनलाइन आवेदन करें, क्योंकि जो कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है उनके लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। DGAFMS रिक्रूटमेंट के जरिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताई जा रहे हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन आया हुआ है 1 जनवरी को। अप्लाई करने की जो तारीख है वो 7 जनवरी है। लास्ट डेट 6 फरवरी बताई जा रही है। एग्ज़ाम डेट बताई जा रही है फरवरी और मार्च में, यानी कि फरवरी और मार्च में आपकी एग्ज़ाम होगी और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के पहले आपको प्राप्त होगा। उसके बाद जो रिजल्ट है वो भी आपको जल्द ही प्राप्त होगा। अब देखते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फीस आपको कितनी लगने वाली है। तो दोस्तों, एक और अच्छी बात यह है कि रिक्रूटमेंट के लिए कोई भी आपको किसी भी तरह की एग्जाम फीस देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एज लिमिट आपको कितनी लगने वाली है। जैसे कि मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 27 साल बताई जा रही है। अगर आपकी जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच है तो आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स, जैसे कि कौन कौन से पद के लिए वैकेंसी जारी की है, क्वालिफिकेशंस क्या लगने वाले हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे कि अकाउंटेंट पोस्ट के लिए एक वैकेंसी जारी की है और जो क्राइटेरिया है वो है डिग्री। जैसे कि कॉमर्स में डिग्री होनी बेहद ज़रूरी है, नहीं तो 12th पास होना तथा 2 साल का एक्सपीरियंस इन अकाउंटेंट बजट एंड कैश हैंडलिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना बेहद ज़रूरी है। मतलब अकाउंटेंट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो एक तो डिग्री, कॉमर्स में डिग्री होना बेहद ज़रूरी है, यानी बीकॉम करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो 12th पास और 2 साल का एक्सपीरियंस अकाउंटेंट बजट एंड कैश हैंडलिंग में आपका एक्सपीरियंस होना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट के लिए एक वैकेंसीज निकाली है और इसमें जो क्वालिफिकेशंस है वो है 12th पास प्लस शॉर्ट हैंड 80 WPM, टाइपिंग स्पीड 50 WPM और इंग्लिश 65 WPM। हिंदी में टाइपिंग होनी, स्पीड होनी बेहद ज़रूरी है। इसके लिए लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 11 पोस्ट की वैकेंसी जारी की है। जो क्वालिफिकेशंस है वो है 12th पास होना बेहद ज़रूरी है। उसके साथ साथ टाइपिंग स्पीड आपकी 35 होनी ज़रूरी है और इंग्लिश 30 WPM, हिंदी में टाइपिंग स्किल होनी बेहद ज़रूरी है। इसके बाद स्टोर कीपर के लिए 24 वैकेंसी जारी की है। 12th पास होना बेहद ज़रूरी है और 1 साल का स्टोर हैंडलिंग एक्सपीरियंस आपको होना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद फोटोग्राफर के लिए एक वैकेंसी, 12th पास तथा डिप्लोमा में फोटोग्राफी तथा 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना बेहद ज़रूरी है। फायरमैन के लिए 5 पोस्ट निकाली गई हैं। मैट्रिक पास होना तथा फायर फाइटिंग ट्रेनिंग आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद कुक के लिए 4 वैकेंसीज निकाली हैं। उसकी जो क्वालिफिकेशंस है वो है मैट्रिक पास तथा कुकिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद लैब अटेंडेंट की एक पोस्ट वैकेंसीज जारी की हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशंस है वो है मैट्रिक पास होना बेहद ज़रूरी है तथा 1 साल का लैब एक्सपीरियंस होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ 29 पोस्ट निकाले गए हैं, मैट्रिक पास होना बेहद ज़रूरी है। ट्रेडमैन मेट के लिए 31 पोस्ट निकाले गए हैं, उसमें मैट्रिक पास एक सर्विसमैन विद ट्रेड स्किल्स होने बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वॉशरमैन के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई हैं। उसमें जो क्वालिफिकेशंस है वो है मैट्रिक पास प्लस वॉशिंग प्रोफिशिएंसी आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद कारपेंटर एंड जॉइनर के लिए 2 वैकेंसी हैं, मैट्रिक पास होना बेहद ज़रूरी है। उसके साथ साथ ITI इन कारपेंट्री में और 3 साल का एक्सपीरियंस होना बेहद ज़रूरी है। मतलब मैट्रिक पास होना बेहद ज़रूरी है, ITI भी होना बेहद ज़रूरी है और ITI में कारपेंट्री का 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद टीन स्मिथ के लिए एक वैकेंसी है,
उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है मैट्रिक पास प्लस ITI इन टिन स्मिथिंग में ITI होना बेहद ज़रूरी है और 3 साल का एक्सपीरियंस। अगर आप ITI नहीं हो, सिर्फ 10th पास कर रखे हो और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ITI की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो है रिटर्न एग्जामिनेशन, जैसे कि रिटर्न एग्जाम होगी उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। अब देखते हैं कि DGA-FMS जो रिक्रूटमेंट है उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है कैसे भरना है। वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप भी सीधे से उसका फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो पर्सनल आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, कौन सी कक्षा आप पास कर रखे हो, 10वीं 12वीं या आप ग्रेजुएशन कर रखे हो, तो वो फिल कर लेना है। जैसे कि सिंपल प्रोसीजर होगा। उसके बाद पूरा ऑनलाइन जो फॉर्म है ध्यान से आपको भरना है। सबमिट पर क्लिक करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो सबमिट कर लेना है और वो स्लिप आपको डाउनलोड करना है, जैसे कि भविष्य में आपके काम आ सकते हैं। अगर आपको वह फॉर्म भरना नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताइए कि कैसे भरना है, तो मैं आपको लाइव बता के दिखाऊंगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, आपकी भी हेल्प होगी, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि जो ऑनलाइन फॉर्म है कैसे भरना है। वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में डिटेल में मैं बताऊंगा कि जो फॉर्म है वो कैसा फिल करते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है सैलरी की। उसमें जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको उनके पद के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो सैलरी दी जाएगी 30 से 40 हज़ार पर मंथ। जैसे कि आपने 10th कक्षा पास कर रखी हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मंथली सैलरी 30 हज़ार पर मंथ दी जाएगी। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मंथली सैलरी 40 हज़ार पर मंथ दी जाएगी। आपका जैसा पद रहेगा उसके हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो यह था दोस्तों DGA-FMS के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों ग्रुप C रिक्रूटमेंट 2050 का ये था पूरा प्रोसेस। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो जल्द से जल्द जाकर आप ऑनलाइन आवेदन करें, जाके जल्दी आवेदन करें और इस नौकरी का फ़ायदा उठाएं। 113 पोजीशन के लिए कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन आप तैयारियां लगन से करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। अगर आप भी ऐसे ही सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। धन्यवाद।